मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रेरणा जी सांगवाड़ा, जो कि अध्यक्ष जागृति मंच। श्री वैभव जी काला परिवार वो भी यहाँ उपस्थित। तेरे बिना गुरुवर तेरे बिना गुरु सोनीले चरणों में जो रहता भव सागर तेरे जाता है। हे तपधारी बाल ब्रह्मचारी अनुपम तव गुण गाथा है। श्रद्धा और समर्पण से हम तुम्हें नवाते माथा है। बंधुओं, आज ऋषभ बिहार का ही नहीं, दिल्ली का ही नहीं, बल्कि पूरी एनसीआर का ये परम सौभाग्य है कि आचार्य गुरुवर परम पूज्य सुनील सागर जी महाराज आज हमारे सम्मुख उपस्थित हैं। आज इनकी दिव्य वाणी हमें साक्षात सुनने को मिल रही है। पग धरती दिल्ली में गुरु का जय जयकार हुआ। पग धरती दिल्ली में गुरु का जय जयकार हुआ। ये धरा पवित्र हुई, नगर का बेड़ा पार हुआ। ये धरा पवित्र हुई, नगर का बेड़ा पार हुआ। दिल्ली नगर में बाबा, दिल्ली नगर में बाबा, तेरा ही प्रचार है, तेरा ही प्रचार है। आज भी है और कल भी रहेगा। कि ना होते सूर्य और चंदा, ना ही ब्रह्मांडीय होता। ना होते सूर्य और चंदा, ना ही ब्रह्मांडीय होता। न भौतिक तंत्रीय होते, न ज्योतिष मंत्रीय होता। समुंदर सूख भी जाता, जमाना जल गया होता। समुंदर सूख भी जाता, जमाना जल गया होता। न होता धर्म धरती पर, न होता धर्म धरती पर, जो दिगंबर संत ना होता। कि भटकना जिनकी आदत है, कभी वो घर नहीं पाते। कि भटकना जिनकी आदत है, कभी वो घर नहीं पाते। कि गूंगे गीत जिस तरह कभी भी सुर नहीं पाते। लिखा इतिहास में भगवान से बढ़कर गुरु होते। और गुरु निंदा जो करते हैं, कभी बेहतर नहीं पाते। गुरु निंदा जो करते हैं, कभी बेहतर नहीं पाते। यहाँ पर सूर्य ग्रह की पीड़ा के लिए मात्र छोटा सा मंत्र है, ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम। सिर्फ ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम की 7000 संख्या में जाप शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार से पूरब दिशा की तरह मुँह करके प्रातःकालीन वेला में लाल वस्त्र को धारण करके अगर करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके सूर्य ग्रह के समस्त प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। सारी चीज जैन धर्म में कर्म सिद्धांत में हमारे कर्म मूल हैं। हम जैसे कर्म करते हैं वैसा फल बोते हैं। इसीलिए हमें धर्म के अंदर जो भी कर्म करते हैं, स्वाध्याय, तप, गुरु की सेवा, नियम, संयम, जो भी कुछ हम करते हैं, वही असली चीज है। वही हमारे सारे कर्म दोष को खत्म करती है। जन्म से पूर्व से लेके, गर्भाधान से लेके मृत्यु पर्यंत हमारे 16 संस्कार होते हैं। और ये 16 संस्कार क्यों होते हैं? इनकी पवित्रता क्या है? इनकी पवित्रता ये है कि हमारे जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। जन्म के बाद आपका विद्या आरंभ होना, संतान होना, कार रोजगार में जाना, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, ये एक ऐसे पड़ाव हैं जो हमारे जीवन में बदलाव लाते हैं।
आजकल के बच्चे जो भगवान के दर्शन करने, मंदिर आदि गुरु की आराधना करने नहीं आ सकते, इसलिए उनका पित्त भड़कता है। इसलिए उनके जो अशुभ प्लैनेट्स हैं, मंगल है, राहु है, केतु है, शनि है, वो प्लैनेट्स और ज़्यादा उन्हें अशुभ फल देने लग जाते हैं, इसलिए वो दुखी होते हैं। शनि की 7.5 चल रही हो, राहु की महादशा हो, शुक्र का प्रभाव हो, सूर्य नीच का बैठा हो, लेकिन अगर गुरु का वरदहस्त हमारे सिर पर है तो निश्चित रूप से हर समस्या से हम निकल सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अब से लगभग 1 साल पूर्व जब आचार्य संघ जयपुर में विराजित थे, तो जो आचार्य श्री का मंगल आशीर्वाद हमारी परिषद को मिला, वास्तव में उसी का प्रभाव है कि जो 3 साल पहले हमारी परिषद का गठन हुआ था, आज वह परिषद भारत की सीमाओं को लांघते हुए विदेश की धरती पर नेपाल काठमांडू में अपना 3य स्थापना दिवस मनाने जा रही है। नाड़ी 8 चीज होती है, इनको अगर आप देखेंगे तो पहले का 1 नंबर होता है, दूसरे पे जो होता है उसके 2 अंक होते हैं, जो तीसरा होता है उसके 3 अंक होते हैं। इस तरह अगर हम टोटल करेंगे तो उसका टोटल 36 होता है। तो मेरा मानना ये है, जिस तरह से ये 8 चीज़ें हैं, इसी तरह 9वीं चीज मांगलिक है। लेकिन कुछ झोला छाप जोशियों ने मंगल को इतना हाईलाइट कर दिया, इतना हाईलाइट कर दिया कि सबसे पहले ये पूछते हैं कि मांगलिक है या नहीं है। ये ऐसे हो गया जैसे वर्ण होते हैं या गण होते हैं, राक्षस, मनुष्य और देव, और हम एक केवल राक्षस को हाईलाइट कर दें कि अगर किसी बच्चे का राक्षस गण है तो उसकी शादी राक्षस से ही होनी चाहिए। ये इस तरह से हाईलाइट हो गया। हो गई है पीर परवस्सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों सी तरह हिलने लगी है, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है। शर्त लेकिन ठीक ही ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ माहौल बनाना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो, कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। चाहे वो गिरनार को लेकर के हों, चाहे आपके जैन ज्योतिष को लेकर के हों, चाहे संस्कारों को लेकर के हों, चाहे संस्थाओं को लेकर के हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। आप जंतर मंतर से जंतर मंतर करो, और अगर कोई और दमदार मिल जाए तो संसद में बैठ कर के जंतर मंतर करें। लेकिन जो ये प्राचीन संस्थाएं हैं, आस्थाएं हैं, पद्धतियां हैं, संस्कार हैं, संस्कृति है, वो सुरक्षित रहना चाहिए। सेव जैनिज्म, जैन की सुरक्षा होना चाहिए और जैनिज्म की सुरक्षा होना चाहिए। जैनिज्म माने जिन धर्म, जिन संस्कृति, जिन तीर्थ, जिन संस्कार, जैन ज्योतिष, जैन भूगोल, जैन अध्यात्म, और दुनिया ने हमसे बहुत कुछ ले लिया और अपने अपने नाम से अपनी अपनी पैकिंग में पेश कर दिया, और हमें ऐसे लगता है कि जैसे आजकल सबसे ज़्यादा कंगाल हम ही हैं। हम कंगाल नहीं हैं, हम लूट लिए गए हैं। और अगर आप में दम है तो अपनी लूटी हुई चीजों को वापस लाइए। लूटने वालों के
हाथ काट डाली है। मंसूबे बदलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि चाहे गिरनार को लेके क्यों ना हो, हजारों साल पुरानी पद्धति, परंपरा, संस्कृति को केवल 100-150 साल पुरानी चीजों के लिए बदला जा रहा है। जगह जगह बोर्ड लग जाएंगे और अगले साल भूल ही जाएंगे कि हमारे यहाँ कुछ अस्तित्व भी था। जैसे जैन ज्योतिष को लोग लगभग भूल ही गए। रवि का काम होता है प्रकाश देना, अब वो काम रवि कर रहे हैं। निश्चित रूप से चाहे आज आपका ज्ञान का स्तर कम हो कि ज़्यादा हो, लेकिन एक चिंगारी तो पैदा कहीं से हुई कि आप श्रावक जन अपनी पद्धतियां जैन ज्योतिष के, जैन मुहूर्त के हिसाब से करिए। विद्यानुवाद जैसा महान ग्रंथ, आयुर्वेद के लिए प्राणायाम जैसा महान अंग पूर्व जिन शासन में बड़े बड़े शास्त्रों से समृद्ध रहा, आज भी भद्रबाहु स्वामी का भद्रबाहु संहिता, ज्योतिषाचार्य नैमिचंद्र जैन, महावीर कीर्ति जी महाराज ने उन्हें एक ग्रंथ दिया था दक्षिण भारत में, और उन्होंने कहा कि नैमिचंद्र जी इस पर अभ्यास कीजिए, इसका हिंदी अनुवाद कीजिए। और फिर वह ग्रंथ छपा भारतीय ज्ञानपीठ से, और उन्होंने खुद एक बहुत सुंदर ग्रंथ रचा। शायद देश का कोई विद्वान होगा जो उनके उस ग्रंथ भारतीय ज्योतिष का इस्तेमाल न करता। मतलब है कि अपार विज्ञान, अपार शास्त्र भंडार आपके यहाँ था, आज भी उसका एक हिस्सा है, और वो इतना महत्वपूर्ण है कि और विद्वानों की नज़र में भी वह महत्वपूर्ण है, वंदनीय है, अभ्यास करने योग्य है। सौभाग्यशालियों, अध्यात्म कहता है आत्मा अलग है, देह अलग है। देह और चेतन की इस विज्ञान की प्रयोगशाला में ये ज्योतिष कहाँ से आ गया? प्रश्न तो होता है। हमारे प्रवचन और हमारी पद्धतियों को लेकर के लोगों को बड़ा कुतूहल होता होगा कि कभी अध्यात्म की ऐसी धारा चलती है कि अच्छे अच्छे मुमुक्षु विद्वान जो है मुंह में उंगली दबा करके वो सोचते रह जाएं कि महाराज जी कहीं सोनगढ़ से तो नहीं आए। और कभी ऐसे सामान्य विषय लेके बैठ जाते हैं। ज्ञानी चाहे सामान्य विषय हो, चाहे अध्यात्म का गूढ़ विषय हो, जिनवाणी के बाहर कुछ नहीं है। अनेकांत की दृष्टि से विभिन्न पहलुओं को हमें समझना होगा। अभी मंगल के बारे में, नवग्रह के बारे में जो चर्चा चल रही थी, काल सर्प योग के बारे में एक विद्वान जोर से कह रहे थे कि कुछ नहीं होता है, मंगली एक तरफ रखिए और अपने बच्चों की शादी करिए। शायद वो विद्वान ऐसे हैं कि उनके बेटे की शादी या बेटी की शादी इस चक्कर में हो नहीं पाई है अभी तक, इसलिए वो थोड़ी उबल रहे हैं कि कर करा के आप तो नक्की करो। और दूसरे कहने लगे ना, मंगल का प्रभाव सीधा रक्त पर पड़ता है। और निश्चित रूप से जब अध्यक्ष ने कहा तो उन्होंने कहा कि सर्वथा किसी बात को नकारा नहीं जा सकता, यही हमारा अनेकांतवाद है। क्या आप समझिए किन ग्रहों की युति है, किन की दृष्टि है, किन का प्रभाव है। अगर खोटे नक्षत्रों का प्रभाव है, नीच दशा है, तो निश्चित रूप से ज़्यादा नुकसान होगा। और यदि गुरु जैसे महान ग्रहों की दृष्टि है तो सारे के सारे नुकसान नफा में बदल जाते हैं। वही मूल योग इतना खतरनाक हो सकता है कि पूरा परिवार बर्बाद हो जाए, लेकिन अगर उसका पहला पाया है, लेकिन अगर वह अश्विनी और अश्लेषा से संबंधित है और महत्वपूर्ण स्थान पर विराजा है और महत्वपूर्ण योग बन रहे हैं, तो वही सम्राट बनाने में भी निमित्त बन सकता है। ये निमित्त हैं, एक कुंडलियाँ वगैरह जो है, ये ज्योतिष वगैरह है, ये सब सूचना है, सूचक हैं। क्यों जी? कारक नहीं है, सूचक है। कारक कौन है फिर? कारक हमारा कर्म है, ठीक है, वो भी उपकारक है।
कर्म भी, विमल जी, कर्म भी पूर्ण कारक नहीं है, उपकारक है। पूर्ण कारक तो हमारा पुरुषार्थ है, हमारा आत्मा है। और उस पर गुरुजनों की छत्र छाया हो। तो अभी कह रहे, दीपक कह रहे थे ना, मेरी घरवाली जो है मंगलिक है, ऐसा है वैसा है, और आराम से गाड़ी चल रही है। तुम्हारी गाड़ी इसलिए चल रही है क्योंकि तुम्हारे साथ लाड़ी चल रही है, और तुम्हारी गाड़ी इसलिए चल रही है कि तुम्हारी गाड़ी जिन धर्म के साथ चल रही है। जो व्यक्ति रोज सुबह श्री जी का दर्शन करता है, नवन करता, अभिषेक करता हो, जिनवाणी और देवशास्त्र गुरु के लिए समर्पित हो, साक्षात काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ग्रह नक्षत्र तो क्या बात है।